वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ मैं बात करूंगा लंबर पेन के ऊपर। लंबर पेन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबको ये प्रॉब्लम होती है। और जब ये प्रॉब्लम होती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आप बिस्तर पर लेट नहीं सकते हैं, आप बिस्तर पे करवट नहीं बदल सकते हैं, आप बिस्तर से खड़े नहीं हो सकते हैं, आप टॉयलेट नहीं जा सकते हैं, आप बाथ नहीं ले सकते हैं, आप वॉक नहीं कर सकते हैं ज़्यादा टाइम तक। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है आपके लंबर पेन के कारण आती है। और लंबर पेन के 2-3 रीज़न होते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। मेल के साथ अगर प्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम है, यूरिन संबंधी कोई प्रॉब्लम है या किडनी की एनर्जी वीक है, तब भी आपको लंबर पेन हो सकता है। और अगर फीमेल के साथ, फीमेल को कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर है या कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल का इशू है या फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन ज़्यादा है या रिटेंशन ऑफ यूरिन का कोई इशू है, यूट्रस में कोई इशू है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है, या फिर जब आप बैठती हैं, महिलाएं लेडीज नीचे बैठती हैं तो उनके नीचे बहुत ज़्यादा भारीपन लगता है। तो इस टाइप की अगर कोई भी इशू होता है तो वो आपके लंबर पेन के ऊपर जाके इफेक्ट करता है, आपके यूट्रस को इफेक्ट करता है, मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को इफेक्ट करता है। आप स्पाइन का अगर हिस्सा देखेंगे, स्पाइन ऐसे सीधी आती है और नीचे आके ऐसे गोल हो जाती है। ये जो गोल वाला हिस्सा स्पाइन का होता है, इसी को हम सैक्रल, कॉक्सी और लंबर बोलते हैं। और जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं मेल के या फीमेल के, वो इसी कर्वेचर के बीच में होते हैं। तो मेल फीमेल को देखिए, जब वह कंसीव करती हैं, फ्यूटस ओवरीज में होता है तो वो एक्सपेंड होता है, तो पीछे की तरफ भी उसका प्रेशर जाता है, आगे की तरफ भी उसका एक्सपेंशन जाता है। तो ये एक केमिस्ट्री है, फिजिकल बॉडी की केमिस्ट्री है। तो आपके बारे में बात कर रहा था लंबर पेन की। लंबर पेन का अब क्या हुआ, यहाँ पर TW मेरिडियन आती है, यहाँ पर ट्रिपल वार्मर की मेरिडियन आती है। ट्रिपल वार्मर की मेरिडियन जो है वो एक तरह से ब्रेन मेरिडियन भी कहलाती है। तो जो भी आपके बॉडी में दर्द आते हैं, पेन आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो वो सबसे पहले आपका ब्रेन महसूस करता है। तो अगर ब्रेन से हम उस चीज को, सिग्नल को निकाल देते हैं, तो आपका बॉडी का पेन जब आप नहीं फील करेंगे तो आपको बॉडी का दर्द महसूस नहीं होगा। तो उसको फील करने के लिए क्या तरीका है, मैं ब्रेन मेरिडियन के ऊपर काम करूंगा। और जो ब्रेन मेरिडियन है ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी है। जब हम सिजोग में जाते हैं, सिजोग में जाके देखते हैं तो ये हमको स्पाइनल कॉर्ड दिखाई देती है। तो स्पाइनल कॉर्ड का मतलब कौन सा हुआ, ये आपका सर्वाइकल का हिस्सा हो गया, ये आपका थोरेसिक का हिस्सा हो गया, ये आपका लंबर का हिस्सा हो गया। इसके नीचे जाएंगे तो कॉक्सी और सैक्रल का हिस्सा आपको मिल जाता है। तो पूरी स्पाइन हमारी इस उंगली के ऊपर दिखाई देती है। आप इसको बड़े ध्यान से देख सकते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये हमारा ऊपर का हिस्सा सर्वाइकल का हिस्सा हो गया, ये नीचे का हिस्सा यहाँ तक थोरेसिक का हिस्सा हो गया, फिर इसके बाद लंबर का हिस्सा हो गया, लंबर के बाद सैक्रल एंड कॉक्सी का हिस्सा, टेल बोन जिसको बोलते हैं, वो टेल बोन हो जाती है। ये सारी चीजें इसके अंदर आती। अब आपके लंबर के एरिया में जो पेन आता है, लंबर के एरिया में पेन के लिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको हड्डी दिखाई देती है। ये जो हड्डी यहाँ पर दिखाई देती है, यही हड्डी आपके लंबर के एरिया की हड्डी है। और इसके दोनों साइड में आपने प्रेस करना है। जब आप इसको दोनों साइड में प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर वर्टिब्रास दिखाई देंगी। ये जो वर्टिब्रास आपको दिख रही हैं, ये लंबर एरिया की वर्टिब्रास हैं। तो जिस भी वर्टिब्रा में आपको कंजेशन होगा, दर्द होगा, उस वर्टिब्रा में यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा पेन मिलेगा। तो आपने क्या करना है, जो भी आप इसको प्रेस करिए, धीरे धीरे बिल्कुल स्मूथली एक एक करके इसको इस तरह से प्रेस करते आइए, जैसे मैं आ रहा हूँ नीचे तक। और फिर आपने देखना है कौन सी वर्टिब्रा में आपको सबसे ज्यादा दर्द है। जिस वर्टिब्रा में आपको दर्द है उसको आप रिफ्लेक्सोलॉजी में जाकर 3-4 बार उसको दिन में प्रेशर दे सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा प्रेशर नहीं देना है तो आपने उसके ऊपर जिस भी वर्टिब्रा में आपको पेन मिला है बहुत ज्यादा, वो लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। जिस वर्टिब्रा में आपको सबसे ज्यादा पेन मिलता है उसके ऊपर एक टेप लीजिए,
सर्जिकल टेप आती है पेपर की, उसको लीजिए और उसके ऊपर एक एक दाना मेथी दाना रखिए और उस एक एक मेथी दाना को छोटे छोटे स्ट्रिप से काट के बिल्कुल जो आपका पेनफुल पॉइंट है वहां पर उसको चिपका दीजिए। और चिपकाने के बाद उसको फिर प्रेशर देखिए, प्रेशर देके देखिए कि जो आपने दाना लगाया है वो करेक्ट लोकेशन पे लगाया है और करेक्ट पॉइंट को वो प्रेस कर रहा है। अगर इस तरह से आप पॉइंट को लोकेट कर पाएंगे और उसके ऊपर मेथी दाना लगा पाएंगे तो आई एम श्योर, मेरे को पूरा विश्वास है, आपका लंबर पेन, बैक पेन जो है 2 दिन के अंदर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और मेरे क्लिनिक में जो पेशेंट्स आते हैं उनको मैं इमीडिएट ऑन द स्पॉट रिलीज करके देता हूं और उनको मैं बिल्कुल 100% क्योर करके देता हूं और वो एक्सेप्ट करते हैं कि हम अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो उसके लिए मेरे को पैरों में भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है, मेरे को फिजिकल बॉडी पे भी एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी करनी पड़ती है, मेरे को हैंड पे भी रिफ्लेक्सोलॉजी करनी पड़ती है। तो जब पेरेंट मेरे सामने होता है पेशेंट तो मैं उसको रिफ्लेक्सोलॉजी से भी ट्रीटमेंट देता हूं और इसको मैं कलर के द्वारा भी ठीक करता हूं जो मेरे से ऑनलाइन कॉन्टेक्ट करते हैं। लेकिन जो चीज मैकेनिकल बॉडी के अंदर होती है उसको अगर मैकेनिकल तरीके से हैंडल किया जाए तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो रिजल्ट अच्छे आने का मतलब ये है कि जो नर्व लेफ्ट राइट हो गई है, जो वर्टिब्रा ऊपर नीचे हो गई है, उसको प्रेशर देके ही सही जगह पे लाया जा सकता है। और वैसे अगर हम दूसरी तरीके से अपनाते हैं तो उनसे टाइम भी लगता है और कई बार हो सकता है कि आपको रिजल्ट भी अच्छे नहीं मिले। लेकिन पेशेंट जब मेरे क्लिनिक में आता है, मेरे सामने होता है, तो मैं उसको लिटा के एक्यूप्रेशर से, रिफ्लेक्सोलॉजी से पूरे अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करता हूं तो 100% रिजल्ट मेरे को ऑन द स्पॉट मिलते हैं और पेशेंट बहुत हंसी खुशी खुशी होकर वापस जाता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट और अपने यारों दोस्तों मित्रों के अंदर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू सो मच।